हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरती लाइफस्टाइल में। आज हमें आगरा के किले में, दिस इज कॉल्ड द आगरा फोर्ट। तो चलिए घूम कर देखते हैं इस जगह को। कोविड के चलते टिकट काउंटर्स आगरा के फोर्ट पे इस वक्त बंद हैं। टिकट खरीदने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी ASI-payumoney.com पर कुछ इस तरह। इसकी एंट्री टिकट 35 रुपीज़ की है और चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर फ्री। आगरा का ये शानदार किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है। आगरा का किला इतना विशाल है कि 4 जनरेशन्स ने मिलकर इसे बनाया, यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड फाइनली औरंगजेब। यह है किले का मेन दरवाजा, जिसे अमर सिंह गेट कहते हैं। इस किले को पूरा बनने में 134 ईयर्स लगे। ये विशाल फोर्ट 94 एकड़ यानी कि 94 एकड़्स में बना हुआ है। यह है जहांगीर का बाथटब। उनके जन्म पर उनके मामा ने सिंगल पीस स्टोन पर बनाकर इसे तोहफे में दिया था। इस किले की हर दीवार पर एक से बढ़कर एक नक्काशी की गई है। आगरा का किला 5 हिस्सों में बटा है: जहांगीरी महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, दीवाने खास और दीवाने आम। ये है किले के रंग महल का हिस्सा। यहाँ नीचे परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी और ऊपर की इन खिड़कियों से रानियां बैठकर इन परफॉर्मेंसेस को देखा करती थी। नीचे का ये हिस्सा है द डाइनिंग हॉल। ये हिस्सा है मंदिर का जो अकबर ने बनवाया था, लेकिन द लास्ट जनरेशन औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया था। इन छोटे छोटे झरोकों में सोने और चांदी की खूबसूरत मूर्तियां रखी जाती थी। फोर्ट का ये हिस्सा बना हुआ है रेड सैंडस्टोन का, जो आया था फतेहपुर सीकरी से। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ताजमहल आगरा के किले से है तो 2.5 किलोमीटर पर फर्स्ट फ्लोर से ऐसा लगता है जैसे आप हाथ बढ़ा के ताजमहल को छू सकते हैं। ये संगमरमर के महल हैं शाहजहां की बेटियों के, जहांआरा और रोशनआरा। इन महलों की खासियत ये है कि इनके छत पर जो काम हुआ है, ये सोने को पिघलाकर और नायाब स्टोन्स को पिघलाकर उनसे पेंटिंग की गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि अंग्रेज इन सब को पिघलाकर अपने साथ ले गए और छोड़ गए ये खाली संगमरमर का महल। ये है दीवाने खास। आप इसको मुगलों का पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। खास मीटिंग्स इसी जगह पर हुआ करती थी। लेफ्ट पर आपको जो बड़ा ब्लैक स्टोन दिख रहा है, ये राजा का आसन होता था। ये है मुसम्मन बुर्ज। औरंगजेब ने शाहजहां को 8 साल तक यहीं पर नजरबंद करके रखा हुआ था। अपने आखिरी समय में शाहजहां यहीं से ताजमहल को निहारा करते थे। इसी महल का ये है मीना मस्जिद। शाहजहां यहीं पर नमाज पढ़ा करते थे। ये है नगीना मस्जिद। यहाँ पर महल की सारी औरतें नमाज पढ़ा करती थीं। आज भी अगर किसी की इच्छा हो तो नमाज पढ़ने के लिए ये जगह खुली है। ये है किले की 70 फुट ऊंची दीवारें। आगरा के किले पे संगमरमर की दीवारों को ध्यान से देखें।
यही नक्काशी ताजमहल पर भी है। आप देखिए कि जैसे ही इन स्टोन्स पर रोशनी पड़ती है ये कैसे चमकने लगती हैं। आप सभी ने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये दीवारें इसका जीता जागता नमूना है। ये 3 कमरों का महल पुराने जमाने का एयर कंडीशन्ड कमरा हुआ करता था। एक्चुअली ये एक नहीं 2 दीवारें हैं। इन दोनों दीवारों के बीच में यमुना का पानी बहता था और हवा के झोंकों से ये कमरा ठंडा हो जाया करता था। ये नीचे जो आप लॉन देख रहे हैं, यहाँ पर लगा करता था मीना बाजार और इन रिंग्स पर फंसाई जाती थी मशालें महल को रोशन करने के लिए। महल के इस हिस्से को कहा जाता है अंगूरी बाग। यहाँ बड़े बड़े 4 ऐसे बाग हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंगूर उगाए जाते थे। दिस इज द दीवाने आम। यहाँ पर राजा प्रजा के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट किया करते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाया करते थे। इस रेलिंग के अंदर है राजा का सिंहासन। द व्हाइट मार्बल वर्क हियर इज जस्ट ऑसम। और आर्किटेक्चरल सिमेट्री की बात करें वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी जाने पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि कोविड के चलते ट्रैवल, टूरिज्म और उससे रिलेटेड बहुत से लोगों के काम पर बन आई हैं और वो सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन सभी को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप में से जो भी व्यक्ति कहीं भी विजिट करे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लोकल रिक्शा वाला और एक गाइड ज़रूर हायर करें। ये और इनके जैसे बहुत से लोगों के पास आज ना के बराबर काम है और विदेशी पर्यटकों के आने तक ये पूरी तरह लोकल टूरिज्म पर निर्भर हैं। एक स्पेशल मेंशन करूंगी हमारे गाइड मिस्टर श्रीवास्तव के लिए, जिन्होंने ना सिर्फ हमें पूरा फोर्ट घुमाया और जानकारी दी, पर साथ में हमारी बहुत ही बेहतरीन फोटोज़ भी क्लिक की, जो कि हम बिना उनकी मदद के कभी नहीं कर पाते। आप में से जो भी आगरा फोर्ट विजिट करें, प्लीज़ इस नाम और चेहरे को याद रखें और इन्हें ज़रूर काम लें। ये बहुत ही अच्छे गाइड होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी फतेहपुर सीकरी में।